नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्त, आज मैं आप सब लोगों को बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर होते हैं जिनका कहना ये होता है कि सर हम हस्बैंड-वाइफ हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जिसमें हम दोनों का योगदान हो। तो मेरे दोस्त, आज का बिज़नेस कुछ ऐसा ही होने वाला है और ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यदि आप सिंगल हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत ही कम खर्चे में आप इसको स्टार्ट करके महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। यकीन करें मेरे दोस्त, एक ऐसा बिज़नेस जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं। और मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बता दूँ, उसी बिज़नेस में जो है आप ग्रोथ कर पाएँगे जिसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। तो मेरे दोस्त, ए टू ज़ेड सब कुछ जानेंगे, क्या है बिज़नेस, आप कैसे करेंगे, कितना पैसा लगेगा। उससे पहले मेरे दोस्त, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें मेरे दोस्त। और साथ ही साथ मुझे ये भी बता दें कि आप कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, बात कर लेते हैं बिज़नेस का। तो मेरे दोस्त, आज के टाइम में पूरे साल में आपने कभी नोटिस किया है कि पूरे साल में कितने सारे इवेंट पड़ते रहते हैं? जी हाँ, मेरे दोस्त, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो या फिर किसी की शादी हो या फिर कॉर्पोरेट पार्टी हो, ऐसे बहुत सारे इवेंट कहीं न कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे में मेरे दोस्त, आप खुद सोचो कि यदि आपके घर में पड़ जाता है तो आप क्या करते हो? आप परेशान रहते हो सजावट को लेके, आप परेशान रहते हो कि यार कैसे डेकोरेटिव किया जाए। ऐसे में अगर आप किसी को हायर करते हो तो वो बड़े लेवल पे कहीं न कहीं करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज मैं आप सभी लोगों से जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ, इसमें जो है आपकी क्रेडिबिलिटी और हाई प्रॉफ़िट दोनों है। जी हाँ, मेरे दोस्त, आज मैं आप सब लोगों से डेकोरेशन बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे दोस्त, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम में कितने सारे इवेंट पड़ते रहते हैं। जी हाँ, मेरे दोस्त, चाहे बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर छोटे-मोटे कॉर्पोरेट पार्टी हो या फिर कहीं न कहीं शादी, ब्याह, हल्दी, ऐसे बहुत सारे इवेंट पड़ते रहते हैं। और मेरे दोस्त, ऐसे में कहीं न कहीं डेकोरेशन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मेरे दोस्त, इससे एक बात तो साबित होती है कि डेकोरेशन का कितना ज़्यादा क्रेज़ और कितना ज़्यादा डिमांड होता है। ऐसे में मेरे दोस्त, यदि आप इस तरह का कोई बिज़नेस डालते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कभी भी कस्टमर को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको भी पता है कि बहुत सारे छोटे-मोटे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। चाहे बच्चा पैदा हो गया, उसको एंट्री गेट बनाना है, वहाँ पे भी एक इवेंट हो गया। इसके बाद उसके 6 दिन बाद छठी मनाया जाता है। वहाँ पे भी जो एक इवेंट हो गया। इसके बाद मेरे दोस्त, मैं आपसे भी बता दूँ, तो उसका बर्थडे मनाना है, तो वहाँ पे भी आपको इवेंट करना होता है। इसके अलावा मेरे दोस्त, चाहे आप एनिवर्सरी हो, हर महीने इवेंट पड़ता रहता है। इसके अलावा मेरे दोस्त, मैं आपसे भी बता दूँ, तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे त्योहार आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वहाँ पे भी छोटे-मोटे प्रोग्राम रखते हैं और वहाँ पे भी ज़ाहिर-सी बात है, डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा मेरे दोस्त, मैं आप सब लोग को बता दूँ, तो शादी पड़ती है और शादी में कितने सारे पॉइंट होते हैं डेकोरेशन के। जी हाँ, मतलब चाहे मेहंदी हो या फिर हल्दी हो, इसके अलावा जयमाल सेट वगैरह बहुत सारे डेकोरेशन के पार्ट उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोग बता दूँ, तो छोटे-मोटे कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, यानी किसी का रिटायरमेंट होता है वहाँ पे, कोई प्रमोशन होता है वहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग जो है इस बिज़नेस को करके महीने का अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आप कैसे करेंगे और आपको कैसे करना होगा, ए टू ज़ेड सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब बहुत सारे ऐसे लोगों के ज़हन में ये आता है कि सर इसमें स्कोप तो बहुत सारे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कैसे कर पाएँगे, कहाँ से सारी चीज़ें लेके आएँगे, कैसे बेयर कर पाएँगे? अब ऐसे में मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग जो है इसको स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने का सही तरीका नहीं होता है। तो मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, आपको अपने घर से ही स्टार्ट नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं अपने घर से ही। तो मेरे दोस्त, यदि आप घर से स्टार्ट करते हैं, तो आपको कौन जानता है कि आप जो है इस तरह का काम करते हैं? तो मेरे दोस्त, कभी भी मैं नहीं कहूँगा कि आप घर से स्टार्ट करें। आप इसको जो है अपने मार्केट से स्टार्ट करें। अपने मार्केट में कोई भी एक अच्छा-सा शॉप ले लें। थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो कोई भी आपको जो है एक शॉप मिल रहा है जहाँ पे लगे कि यार थोड़ा-सा पब्लिकली ज़्यादा भीड़ होता है, यानी आपके चौराहे वगैरह पे कहीं पे भी आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो है डायरेक्ट डेकोरेशन का काम करते नहीं मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, आपने जो भी शॉप लिया है ना, उस शॉप का थोड़ा-सा इंटीरियर अच्छा होना चाहिए और उसमें जो है डेकोरेटिव के जितने भी सामान होते हैं, उसको पहले आपको भरना है। जी हाँ, मेरे दोस्त, डेकोरेटिव बिज़नेस करने से पहले आपको जो है उसके सामान का बिज़नेस करना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग होते हैं जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो उनको सामान की रिक्वायरमेंट पड़ती है और पास में कोई दुकान नहीं होता है। अब सपोज़ दैट मेरे दोस्त, मैं आप सब लोग बता दूँ, मान लीजिए किसी का बर्थडे है, तो बर्थडे में क्या लगता है? बर्थडे में बैलून लगता है, आप बैलून रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे केक वगैरह रहता है, तो चलो ठीक है, केक को थोड़ा-सा आप साइड करते हैं, अभी नया-नया कर रहे हैं। बाद में जो है इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। के अलावा जो है बहुत सारे कैंडल होती हैं, कैंडल रखें। इसके अलावा मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे गिफ्ट होते हैं। जी हाँ, मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों के खिलौने होते हैं, वो सब भी आप रखें, क्योंकि लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा रिबन होता है, इसके बाद इस तरह के प्लास्टिक के चाकू आते हैं।
इसके बाद पीछे बैकग्राउंड सजाने के लिए जो है अलग-अलग तरीके के जो है इस तरह का पट्टियाँ आती हैं, इसको आप रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो भी इवेंट है, उस इवेंट के सारे सामान होने चाहिए। चाहे वो बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर हल्दी हो या फिर जो है मेहंदी के आप रख सकें, ये सब कुछ आपके दुकान को होना चाहिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी फेल नहीं होगे। अब मान लीजिए मेरे दोस्त कि आपने दुकान खोल लिया और दुकान में जो है आपको नहीं बैठना है। अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ़ हैं और आपको लगता है कि वो हैंडल कर सकती हैं, तो आप जो है दुकान उनके सहारे छोड़िए। आपको कहाँ पे रहना है? फ्री में। जी हाँ, मतलब आपका दुकान है, उस दुकान पे जो है आपने इस तरह का बैनर बना के रख दिया कि भाई जो है कोई भी डेकोरेटिव चीज़ है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी लोड नहीं रहेगा, सारा काम हम खुद करके देंगे। तो यहाँ पे जो है आपका सामान दुकान से बिक रहा है, इसके अलावा जो डेकोरेशन आप कर रहे हैं, उसका चार्ज आपको अलग से मिलेगा। स्टार्टिंग में मेरे दोस्त मैं आप सभी को बता दूँ तो आप खुद ही करेंगे, चाहे वो बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर कोई भी इवेंट हो छोटे-मोटे, आप खुद अटेंड करेंगे। धीरे-धीरे मेरे दोस्त मैं आप सभी लोगों को बता दूँ तो जब आपको लगे कि आपका पूँजी निकल गया, यानी जो भी आपने दुकान में पैसा लगाया है, वो सारा चीज़ आपका निकल गया। इसके अलावा मेरे दोस्त मैं आप सभी लोगों को बता दूँ तो आप ही के एरिया में बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको काम नहीं होता है, तो आप जब भी कोई चीज़ सजाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको भी साथ में लेके जाया करिए। उनको सिखाइए, उनको बताइए कि इस तरह का जो है ये चीज़ बनाया जाता है, इस तरह से जो है इसको सजाया जाता है, इस तरह का जो है सब कुछ उनको सिखाइए और उनको थोड़ा बहुत पैसे भी देते रहिए। तो इससे क्या होगा वो व्यक्ति जो है आपका रेडी हो रहा है और आने वाले समय में मेरे दोस्त मैं आप सभी लोगों को बता दूँ तो अब खुद सोचो कि अगर एक दिन में 4 इवेंट पड़ जाते हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे? ऐसे में अगर आप किसी को रेडी किए हो, तो वहाँ पे जो है आप उसको भेज सकते हो और धीरे-धीरे कोशिश करिएगा 1 साल के बाद में आप जो है ये सारा बिज़नेस जो है आपका ऑटो मोड पे हो जाए। लो स्तर से किए थे लेकिन आने वाले समय में उसको बड़ा करना है और बड़ा तभी हो पाएगा जब आप इसको ऑटो मोड पे जाने दोगे। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी बिज़नेस को पकड़ लेते हैं और उसी में वो खुद ही लगे रहते हैं, खुद ही लगे रहते हैं। तो वो बिज़नेस जो है एक अस्थायी समय के बाद रुक जाता है। आप कभी भी बड़ा पैसा तभी कमा पाओगे जब आप लोगों को हायर करोगे। ऐसा नहीं कि जो है आप उसी बिज़नेस में आप खुद ही लगे हो। आप तब तक उस बिज़नेस में लगो जब तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो लगा है वो नहीं निकल जाता है। आपको जब लगने लगे कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो भी आपने खर्चा किया है वो आपका निकल गया, अब आपको प्रॉफ़िट हो रहा है तो उस प्रॉफ़िट में ही कुछ हिस्सा जो है लोगों को दो और लोगों को हायर करके अपने दुकान के अपने बिज़नेस में लोगों को रखो। तो मेरे दोस्त इस तरह से यदि आपने करना स्टार्ट कर दिया तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ आप कभी भी फेल नहीं होगे। अब कुछ लोग क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त की दुकान खोल लेते हैं तो डेकोरेशन का काम नहीं करते हैं और या फिर डेकोरेशन कर रहे हैं तो फिर दुकान का काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों काम कर रहे हैं। यदि आप दोनों काम कर रहे हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपको कभी भी पैसों को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कभी भी कस्टमर को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे दोस्त आई होप ये बिज़नेस आइडिया आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले मेरे दोस्त। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।